नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हीरालाल। दोस्तों, हालांकि बहुत सारे वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इतने समय बाद भी बहुत थोड़े सब्सक्राइबर हैं। काफ़ी मेहनत और समय लगता है इन सबको बनाने में, और कोशिश होती है जो भी वीडियो आपको बनाऊं उसको आप समझ सकें और कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसमें आपको सिवाय एंटरटेनमेंट के और कुछ नहीं जाता है। सो प्लीज़ लेट अस वॉच दिस वीडियो। दोस्तों, हम फरीदाबाद से कनॉट प्लेस तक की लंबी ड्राइव पर जा रहे हैं ताकि हमारे दिमाग को तरोताज़ा कर सकें, और आखिर में कनॉट प्लेस में घूमेंगे। ड्राइव के दौरान मैं आपको नई दिल्ली के खूबसूरत कनॉट प्लेस के बारे में भी बताता रहूँगा, जो भारत की घूमने के लिए शानदार जगह है। दोस्तों, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में जो मेन फाइनेंशियल, कमर्शियल और बिजनेस सेंटर है उनमें से एक है। इसे लोग अक्सर सीपी के नाम से भी पुकारते हैं, और यहाँ कई मशहूर भारतीय और विदेशी कंपनियों के हेडक्वार्टर भी हैं। इसका नाम नई दिल्ली में मेन विरासतों में गिना जाता है। दुनिया में ऑफिसों, शोरूम, रेस्तरां आदि के लिए बहुत महंगी जगह है। इसे लुटियंस दिल्ली के एक प्रमुख बिजनेस सेंटर के रूप में विकसित किया गया था। इसका निर्माण कार्य सन 1929 में शुरू हुआ और 1933 में पूरा हुआ, और इसके वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थे रॉबर्ट टॉर रसेल। कनॉट प्लेस के निर्माण से पहले क्षेत्र एक ऐसी पहाड़ी चोटी थी जो कीकर के पेड़ों से भरी हुई थी, कुछ इसी तरह जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, और गीदड़ों और जंगली सुअरों से आबाद थी। कश्मीरी गेट, सिविल लाइन क्षेत्र आदि के लोग छुट्टी के समय यहाँ शिकार वगैरह करने के लिए आते थे। माधोगंज, जयसिंहपुरा और राजा का बाजार सहित गांवों के निवासियों को कनॉट प्लेस के निर्माण और इसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए यहां से जाना पड़ा था। बाद में शिफ्ट किए गए लोगों को करोल बाग पश्चिमी इलाके में एक चट्टानी क्षेत्र जो केवल पेड़ों और जंगली झाड़ियों से आबाद था, सेटल कर दिया गया था। हालांकि कई बिल्डिंगों को गिरा दिया गया था, सिर्फ 3 को छोड़कर, और ये थे हनुमान मंदिर, जयसिंहपुरा में एक जैन मंदिर और जंतर मंतर। ड्राइव में चलते चलते मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ फिल्म वीर ज़ारा से। आपको अच्छा लगेगा और समय भी कटेगा, एंटरटेनमेंट भी होगा। तेरे लिए हम हैं जिए होठों सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए।
जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेरे अब हमें याद ये बेहिसाब। बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। क्या कहूँ दुनिया ने किया मुझसे कैसा बैर। हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर। नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए। कितने सितम हम पे सनम कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। हम हैं जिए होठों सिए। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। इसका नाम कनाट के प्रथम ड्यूक प्रिंस आर्थर सन 1850 से सन 1942 के नाम पर रखा गया था, जो महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज 6 के चाचा थे, जिन्होंने सन 1921 में भारत का दौरा किया था और काउंसिल हाउस, जो अब संसद भवन कहलाता है, उसकी नींव रखी थी। इमारत का डिज़ाइन और प्लानिंग यूरोपीय और शास्त्रीय शैली के आधार पर किया गया था। कनॉट प्लेस का जॉर्जियाई आर्किटेक्चर का मॉडल बाथ के रॉयल क्रेसेंट के आधार पर तैयार किया गया है। इनकी आवाज से दुरुस्त पहुंचती हुई सुनता होगा सलाम की आवाज। माला के काट की
रॉयल क्रेसेंट हालांकि आधा सर्किल है और एक 3 मंजिला आवासीय डिजाइन है। लेकिन कनॉट प्लेस में केवल 2 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर घरों के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पर बिजनेस ऑफिस आदि बनाने की वजह से लगभग एक पूरा सर्कल बन गया। सर्कल को अंत में 2 अंदर बाहर सर्किल हलकों के साथ डिजाइन किया गया, जो एक इनर सर्कल है, फिर मिडल सर्कल और आउटर सर्कल का निर्माण करते हुए एक गोलाकार पार्क से बाहर निकलती 7 सड़कों का निर्माण करता है। आखिरकार सन 1929 में वायसराय हाउस, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, सचिवालय भवन, संसद भवन और भारतीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट के निर्माण के साथ सन 1933 में शहर के उद्घाटन के लंबे समय के बाद भी निर्माण कार्य चलता रहा। कनॉट प्लेस बस कुछ ही देर में आने वाला है। तब तक चलिए मैं आपको एक और गीत सुनाता हूँ। आशा है ये भी पसंद आएगा। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न पाएंगे। अपनी नजर आज कल, दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर आज कल, दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ तो, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे।
भारतीय रियासतों के अधिकांश शासकों के स्थानीय घर राजाओं के रास्ते यानी राजपथ के आसपास के इलाकों में थे और वे अक्सर डिजाइनर कपड़े, कलाकृतियां, जूते व अन्य वस्तुओं के लिए यहाँ की दुकानों पर आते थे। रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस का पहला सिनेमा हॉल है। उस समय के आसपास ही खुला था, जहां लोकप्रिय संगीत कार्यक्रम, थिएटर ग्रुप और बैले डांस वगैरह होते थे। ओडियन और रिवोली सिनेमा हॉल्स रीगल के बाद में बने थे। शुरू में कनॉट प्लेस में केवल भारतीय खाने पीने की चीज़ें ही मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे प्लाजा में रेस्तरां खुलने लगे, जैसे कि क्वालिटी, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस और अन्य, जो कॉन्टिनेंटल और मुगलई खानों की पेशकश करते हैं। वेंजर कन्फेक्शनर कनॉट प्लेस में पहली दुकानों में से एक थी। इस फर्म ने अपने वर्तमान ए ब्लॉक आउटलेट की पहली मंजिल पर नई दिल्ली में सबसे बड़े रेस्तरां होने का गौरव हासिल किया है। इंपीरियल नई दिल्ली का पहला लग्जरी होटल सन 1931 में क्वींस वे यानी आज का जनपथ पर खोला गया और फिर राजघरानों के लिए एक अड्डा बन गया। बाद में धीरे धीरे राजनीतिक चर्चाओं का स्थान बन गया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म पर चर्चा की थी। (1980) के दशक तक फटफटी सेवा, एक हार्ले डेविडसन रिक्शा सेवा, कनॉट प्लेस से लाल किले
और चांदनी चौक तक लोगों को लाती और ले जाती थी। प्रदूषण के कारण इसे बहुत साल पहले ही बंद कर दिया गया। उन्नीस 1970 के दशक के बाद दिल्ली में पहला भूमिगत बाजार, भूमिगत पार्किंग के साथ पालिका बाजार का निर्माण आउटर सर्किल तक किया गया। फिर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर जीवन भारती भवन यानी LIC बिल्डिंग और राज्य एम्पोरियम आदि बन गए। धीरे धीरे अन्य गगनचुंबी इमारतों को परिधि पर बनाया गया था। सन 1932 में सर शोभा सिंह द्वारा निर्मित रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस का पहला थिएटर खोला गया। नया माध्यम एक क्रेज बन गया था, इसलिए कनॉट प्लेस प्लाजा के भीतर और थिएटर खोले गए। रिवोली, ओडियन और प्लाजा, जिसके निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी थे, जो शुरुआती 1950 के दशक तक जिंदा थे। रीगल बिल्डिंग को अब मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम के रूप में बदल कर खोल दिया गया है, जो भारत में पहला ऐसा म्यूजियम है। कनॉट प्लेस का केंद्रीय पार्क लंबे समय से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थान है और स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय हैंगआउट है। सन 2005 और 6 में इसके नीचे दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के निर्माण के बाद इस पार्क का पुनर्निर्माण किया गया है। यहाँ पे देखो
इस मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की पीली और नीली लाइनों के लिए इंटरचेंज पॉइंट है और नेटवर्क में सबसे बड़े और सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में से एक है। बॉम्ब। ये गाड़ी क्या है? ये साला ऐसे ही खिलाने वाला बॉम्ब स्क्वाड। छोड़ यार, दिमाग क्या लगा रहा है। नॉर्दर्न रेल, महाराष्ट्र सदर्न। था साला कनॉट। सीधे चलते हैं इधर हाँ, इस तरफ कहीं मुड़ना ही नहीं है। ये कौन सी जगह है? एनएक्सी बड़ौदा हाउस। स्वतंत्रता से पहले जब कनॉट प्लेस को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का दिल माना जाता था, पद्मश्री मीर मुश्ताक अहमद दिल्ली के पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में हर साल भारतीय तिरंगा झंडा फहराने वाले पहले ज्ञात भारतीय हैं। 7 मार्च सन 2014 को सेंट्रल पार्क के केंद्र में 17 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़े साइज का एक बहुत बड़े भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को 63 मीटर ऊंचाई के पोल पर फहराया गया था। यहाँ के नवीनीकरण का काम अभी भी चलता रहता है और उम्मीद है कि सन 2020 के अंत तक कनॉट प्लेस के सभी 6 ब्लॉकों को दोबारा से दुरुस्त और नया करके उनको मूल रूप में लाया जाएगा। अब तक घूमना ही और क्या करना है। दोस्तों, अब हम कनॉट प्लेस में पहुंच गए हैं। गाड़ी पार्क करके अब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, सैर करेंगे। आओ देखते हैं यहाँ के नज़ारे। यही है। जनपद आगे के पहचान ही नहीं है, पहचान यहीं तक है। यही है। बड़ी भीड़ है अंशु। वो क्या हुआ? पार्किंग के लिए जगह ही नहीं है। पार्किंग पे जगह नहीं है। देखो कितना ट्रैफिक है, देखो। बस 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 बस। पर्ची अभी लेनी है? आखिर पार्किंग मिल ही गई। बड़ी टाइम लग गया।
सही लगा ले, सही लगा, अंडे का माल। बात हो गई थी तो क्या ये तो पूरा ही आएगा संभल के, हैं? संभल के। सेब ही मिलेगा। शिवका जब से पीछे हो गया था तुमसे। यहीं से होता लाइट लाइट नहीं है, डार्क क्यों आ रही है? बहुत शाम हो गई है और रात भी तकरीबन हो ही चुकी है और हमें भी एक लंबी ड्राइव करके वापस फरीदाबाद जाना है। इसलिए इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं और घर चलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था ताकि आराम से घर में छुट्टी के दिन बैठे बैठे इस वीडियो का आनंद लेते रहें और लंबी ड्राइव का फरीदाबाद से कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, इंडिया गेट आदि आदि के मज़े ले सकें। तो एक बार फिर धन्यवाद। सीधा चलता